जय श्री गणेश भगवान जी। आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज के दिन 3 कथाएं सुनी जाती है। हर कथा सुनने से पहले हाथ में फूल लेकर कथा सुनने बैठें और कथा पूर्ण होने पर फूल माता के चरणों में चढ़ा दें। हर कथा सुनने से पहले फूल अवश्य ले लें। कजरी तीज की पहली कथा। जय तीज माता। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था, उसमें एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण की पत्नी कजरी तीज का व्रत किया करती थी। एक बार कजरी तीज का दिन था और उस ब्राह्मण की पत्नी का कजरी तीज का व्रत था। उसने अपने पति से कहा कि आज मेरा कजरी तीज का व्रत है। इस व्रत के पालन के लिए आप चने का सत्तू ले आइए। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर वे एक दुकान पर गया और वहाँ पर उसने चने, घी और शक्कर से बना 1.25 किलो सत्तू देने को कहा। दुकान के नौकर ने सत्तू बनाकर उसे दे दिया। सत्तू लेकर ब्राह्मण अपने घर के लिए चल दिया। तब दुकान के नौकर ने उसे रोककर उस सत्तू के पैसे देने को कहा। तब उस ब्राह्मण ने उसे कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुमको बाद में आकर दे दूंगा। परंतु नौकर नहीं माना और उसने आवाज़ लगाकर अपने साथी नौकरों और दुकान के मालिक को बुला लिया। सब नौकर उस ब्राह्मण को पकड़कर अपने मालिक के पास ले गए। तब उस दुकान के मालिक ने उस ब्राह्मण से उसका पक्ष जानना चाहा। तब उस ब्राह्मण ने उस दुकान के मालिक को सारी बात बताई कि आज मेरी पत्नी का कजरी तीज का व्रत है और उस व्रत के पालन करने के लिए उसे 1.25 किलो चने का सत्तू चाहिए, पर मेरे पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने आपके नौकर को सत्तू के पैसे बाद में देने को वचन दिया, परंतु वे नहीं माना। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। जब मैं सत्तू लेकर जाऊंगा तब वो कजरी तीज का पूजन करेगी। उसकी बात सुनकर उस दुकान के मालिक को उस पर दया आ गई। तब उस सेठ ने उस ब्राह्मण की सहायता का वचन दिया और उसकी पत्नी को अपनी बहन मान लिया। फिर उसने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन और पूजन का सामान देकर उसे घर भेज दिया। जब ब्राह्मण इतना सारा धन और सब सामान लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उस सामान से उसने धूमधाम से अपना व्रत पूरा किया। हे तीज माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सहायता किया, वैसे सबका कल्याण करना। तीज माता की जय। कजरी तीज की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र स्वस्थ थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था वो अपाहिज था। साथ ही उसका चरित्र भी खराब था। उसे वेश्यागमन की बड़ा लत थी। वह वेश्या पर आसक्त होकर उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके घर में खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। उसके बाकी सभी भाई परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसके इस बुरे शौक के कारण कोई भी उसके मतलब नहीं रखता था। उसकी इस बुरी आदत के बावजूद भी उसकी स्त्री उसकी सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और पतिव्रता नारी थी। वो पति के परमेश्वर मानकर उसकी हर बात मानती थी। अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए वो स्वयं उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करके वेश्यालय लेकर जाती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पड़ोसन ने भाद्रपद मास की कजरी तीज का व्रत करने का सुझाव दिया। उसने उसे कहा कि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे लोग कजरी तीज और सातुरी तीज भी कहते हैं, इसका व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी कष्टों का नाश होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहकर उससे व्रत का सारा विधान बताया। जब कजरी तीज आई
तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया, परंतु इसके पास सत्तू बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कारण वह सत्तू ना बना सकी। जब शाम को पूजन करने लगी तब इसके पति ने उससे कहा कि जल्दी से ये पूजा समाप्त कर और मुझे उस बेश्या के घर लेकर चल। पति का आदेश मानकर उसने पूजन समाप्त करी और अपने पति को लेकर उस बेश्या के घर लेकर गई। उस दिन उसका पति उससे वापस घर जाने की आज्ञा देना भूल गया, तो वो वहीं पर घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार करती रही। वहाँ खड़े खड़े मन ही मन वे तीज माता का ध्यान करने लगी। उसके पूजन में जो कमी रह गई थी उसकी क्षमा मांग रही थी और मन ही मन अपने सुखी वैवाहिक जीवन की माँ से कामना कर रही थी। वो अपने विचारों में खोई ही थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। जो नदी पार करके वे आई थी उसमें पानी का सार बढ़ने लगा। नदी में उफान आ गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, आओ तारी जाओ तारी, डोना घोल के पिया प्यारी हो। आकाशवाणी सुनकर उसने देखा कि नदी पर एक डोना तैर रहा था। उसने उसे उठाया तो उसमें दूध था। उसने आकाशवाणी के अनुसार उस डोने का सारा दूध 7 घूंट में पी लिया। दूध पीने के बाद उसमें चमत्कार सा अनुभव हुआ। वहाँ उस बेश्या का मन बदल गया और उसने उसके पति का सारा धन उसके वापस देकर वहाँ से जाने को कह दिया और स्वयं गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो पत्नी अपने पति को लेकर घर गई। इसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके पति के मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान का भाव आने लगा। उसने वेश्यागमन का विचार भी छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा। अपनी सभी बुरी आदतों को उसने त्याग दिया। तीज माता की कृपा से उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और वे दोनों खुश से एक साथ रहने लगे। उससे इस व्रत के विषय में जानकर कई स्त्रियों ने कजरी तीज का व्रत करना आरंभ कर दिया और वे स्वयं भी हर वर्ष कजरी तीज का व्रत पूरे विधि विधान से करती। तीज माता जैसा उसका कल्याण की वैसे हर स्त्रियों का कल्याण करें। कजरी तीज का तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उस समय में राजा और राज परिवार के लोग पूरे वर्ष कभी युद्ध तो कभी देशाटन तो कभी और दूसरे कार्यों में व्यस्त रहा करते। एकमात्र चौमासा ही ऐसा जब इन सब चीज़ों से अवकाश रहता था। इस समय बरसात के कारण युद्ध नहीं किए जा सकते थे। नदियाँ उफान पर रहती थी, इसलिए देशाटन पर भी नहीं जा सकता था। इसलिए राज परिवार के लोग अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह आदि मांगलिक कार्य इसी चातुर्मास में किया करते थे। विशेष रूप से जब भाद्रपद मास में विवाह करके बहू लाई जाती थी तो उसे भादोरी लाड़ी की संज्ञा दी जाती थी। उस राजा ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह चातुर्मास में ही किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह बड़े जोर शोर से संपन्न हुआ। शुभ मुहूर्त में गाजे बाजे के साथ बहू को विदा करा के अपने राज्य की ओर लेकर चल दिए। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए उसको तय करने में कुछ दिन का समय लगना तय था। कजली तीज के व्रत वाले दिन वे लोग यात्रा में रहेंगे। यह जान बहू की माँ ने अपनी बेटी को कजली तीज के व्रत के लिए सत्तू और पूजा की सामग्री देते हुए पूजा की विधि बताई, परंतु वे उसको यह बताना भूल गई कि वह नीम के आंकड़े के खड़े वृक्ष की पूजा नहीं करनी, बल्कि इसके टहनी तोड़कर उस टहनी की पूजा करनी है। सभी लोग वहाँ से विदा होकर चल दिए और जब मार्ग में कजली तीज का दिन आया तो बहू ने कजली तीज की पूजा की, परंतु उसने अनजाने में खड़े नीम और आंकड़े के वृक्ष की पूजा कर दी। ऐसा करने से तीज माता उस बहू और राजा से नाराज़ हो गई और उन्होंने एक नाग
और नागिन को आदेश दिया कि इस राजा का कोई भी पुत्र विवाह होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहिए। नाग और नागिन ने माता की आज्ञा के पालन का वचन दे दिया। राजा को इस विषय में कुछ जान नहीं था। उसने तो अपने पुत्र के लिए नया महल बनवाया था। जब वे नगर में पहुँचे तो बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। नवविवाहित जोड़ों को नए महल में भेजा गया। उसी रात राजा के जेठ पुत्र की नागिन के द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी। विवाह की खुशियाँ मृत्यु के शोक में बदल गई। राजा शोक के सागर में डूब गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। समय बीतता गया और फिर राजा के दूसरे पुत्र के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। राजा ने अपने दूसरे पुत्र का विवाह तय कर दिया और नियत तिथि पर विवाह संपन्न हो गया। दूसरी बार भी वही सब कुछ हुआ। मार्ग में कजली तीज पड़ी और इस बार भी बहू की माँ ने अपनी बेटी को यह नहीं बताया कि नीम और आंकड़े के खड़े वृक्ष की पूजा नहीं करनी है, बल्कि इसकी टहनी तोड़कर उस टहनी की पूजा करनी है। और उसने भी वही गलती करी जो उससे बड़ी बहू ने करी थी। फिर राजा के दूसरे पुत्र के साथ भी वही हुआ जो उसके जेठ पुत्र के साथ हुआ था। ऐसे करते करते 6 बेटों की शादियां हुई और सभी की नागिन द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 7 में से उसके 6 पुत्र असमय ही काल के गाल में समा गए थे। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने सबसे छोटे पुत्र का विवाह ही नहीं करेगा, परंतु परिवार वालों और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया और यह कहकर मनाया कि अब की बार हम राजकुमार का विवाह उस नगर से नहीं करेंगे जिस नगर से पहले 6 राजकुमारों का विवाह किया था। अब हम इस राजकुमार का विवाह दूसरे नगर से करेंगे। सबके समझाने पर राजा मान गया और राजा के 7वें पुत्र का विवाह तय हो गया। राजा का मन अनिश्चित और अनहोने के भय से व्याकुल था। कहीं न कहीं उसे डर था कि उसके 7वें पुत्र के साथ वैसा ना हो जो जैसा उसके 6 पुत्रों के साथ हुआ था। राजा के 7वें पुत्र का विवाह भी संपन्न हो गया। इस बार भी कजली तीज तभी पड़ रही थी जब वो मार्ग में होते। इस बार बहू की माँ बहुत समझदार थी। उसने अपनी बेटी को सत्तू और पूजन की सामग्री देने के साथ ही पूजा की पूरी विधि भी बताई और साथ ही यह भी बताया कि नीम और आंकड़े के खड़े वृक्ष की पूजा नहीं करनी, बल्कि पूजा के लिए उसकी टहनी तुड़वा कर मंगवा लेना। और साथ ही यह भी बताया कि पूजा के लिए थोड़ा कच्चा दूध भी रखवा लेना। राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू के लेकर अपने नगर को चल दिया है। जब कजरी तीज आई तब बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मुझे कजरी तीज की पूजा करनी है, उसके लिए आप नीम और आंकड़ा और साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध मंगवा दो। राजा को पुरानी बातें याद आ गई जिनको सोचकर वह भयभीत हो गया। फिर उसने सोचा कि इस बार पूजा की विधि पहले से अलग, और यही सोचकर उसने पूजन के लिए नीम आंकड़ा और कच्चा दूध मंगवा दिया। बहू ने पूरे विधि विधान से तीज माता की पूजा करी। इसकी पूजा से तीज माता संतुष्ट हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया। अपने राज्य पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र को दूसरे महल में रहने के लिए कहा। तब बहू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं उसी महल में रहूंगी जिसमें इससे पहले आपने अपने बड़े बेटे बहुओं को रखा था। राजा ने बहुत समझाया परंतु बहू न मानी और उसने राजा को विश्वास दिलाया कि कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। राजा ने अपने बहू की बात मानकर उन्हें उसी महल में रहने की आज्ञा दे दी। फिर बहू ने महल की पहली सीढ़ी पर दीपक जलाकर रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर चने भिगाकर रख दिया, तीसरी सीढ़ी पर कच्चा दूध रख दिया और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर फूलों की टोकरी रख दी। रात्रि में नागिन उसके पति को डसने के लिए उस महल में आई तो उसने देखा कि सीढ़ी पर दीपक जल रहा है तो बहुत खुश हुई और आशीर्वाद दिया कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया।
फिर नागिन आगे चली तो उसे खाने के लिए भी भीगे हुए चने मिले। उसने चने खाकर दिल से आशीर्वाद दिया। फिर और आगे चली तो उसे दूध का कटोरा मिला। उसने पेट भर के दूध पिया और खुश होकर आशीर्वाद दिया। और उससे आगे चलकर अगली सीढ़ी पर फूलों की डलियाँ मिली। उसमें वो खूब लोट-पोट हुई और खुश होकर आशीर्वाद देती हुई उस कमरे में पहुंची जहां राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। राजकुमार को नींद आ चुकी थी, परंतु उसकी पत्नी जाग रही थी। बहू ने पहले से ही अपनी ननद से कहकर एक हांडी मंगवाकर अपने कमरे में रख ली थी। अब नागिन चारों तरफ घूम रही थी और सोच रही थी कि इसने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे लिए खाना रखा, दूध रखा और फूल रखे, तो क्या मैं इसके पति को काट कर उसके प्राण हरूं या छोड़ दूं। फिर उसे तीज माता का वर्षों पूर्व दिया हुए आदेश स्मरण हुआ और उसने उसके पति को डसकर अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया। जब बहू ने देखा कि नागिन ने उसके पति को डस लिया है, तो उसने उस नागिन को काटकर टुकड़े टुकड़े करके हांडी में रख दिया। जब सुबह हुई और बहुत देर तक कोई कमरे से बाहर नहीं आया, तो रानी ने अपनी बेटी को भेजा। नंद अपनी भाभी और भाई को जगाने के लिए उसके कमरे में गई तो वहाँ खून देखकर चिल्लाने लगी। तब सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और चारों तरफ शोर मच गया। तभी ऊपर से बहू की आवाज़ आई कि मैं अभी जीवित हूँ, परंतु इनको नागिन ने डस लिया है। मैंने उस नागिन को मार डाला है और यह उसी का रक्त है। राजा अपने सबसे छोटे बेटे की मृत्यु की सूचना से सदमे में चला गया। फिर सचेत होकर बोला, मैंने पहले ही बहू को मना किया था, परंतु वे नहीं मानी। अब देखो यह क्या हो गया, सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। शमशान में दूर दूर से लोग एकत्रित हो रहे थे। जब राजकुमार को सीता पर लिटाया गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी अपने पति के साथ सती होऊंगी, और यह कहकर वे हांडी हाथ में लेकर अपने पति के शव के साथ सीता पर बैठ गई। तभी नाग देवता आए और बोले कि तुम तो सती हो रही हो, पर मेरी नागिन को लेकर क्यों जल रही हो। तब उस बहू ने कहा, तुम्हारी नागिन ने मेरे पति को उनके 6 भाइयों को मारा, इसलिए जब मैं उसको लेकर अपने पति के शव के साथ सती हो रही हूँ। नाग देवता ने उसे कहा कि मेरी नागिन ने यह सब तीज माता के आदेश पर किया था। तब बहू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरे विधि विधान से तीज माता की पूजा की थी। जो भी स्त्री विधि विधान के साथ तीज माता की पूजा करती है, तीज माता उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। फिर वो मेरे पति को मारने का आदेश क्यों देंगी। तब नाग देवता ने तीज माता का आह्वान किया। तब तीज माता प्रकट होकर बोली, हे पुत्री, तुझसे पहले तेरी जेठानियों ने मेरी पूजा में एक बहुत बड़ी त्रुटि कर दी थी और यह सब उसी का परिणाम है। उन्होंने नीम और आंकड़े के खड़े पेड़ की पूजा की थी, जबकि मेरी पूजा में नीम और आंकड़े की वृक्ष की टहनी का प्रयोग होता है। तूने मेरी पूजा पूरे विधि विधान से की थी, इसलिए मैं तुझे अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। तेरा पति अभी जीवित हो जाएगा। तब उस बहू ने कहा, हे माँ, आप तो करुणा की सागर हो, इनसे यह गलती अनजाने में हुई है। इनको इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए यह गलती के लिए इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे पति के साथ मेरे पति के 6 भाइयों को भी जीवित कर दीजिए। वहाँ उपस्थित सभी स्त्री पुरुष माँ के दया की प्रार्थना करने लगे। उस बहू के भक्ति युक्त वचन और सबकी प्रार्थना सुनकर माँ को दया आ गई। फिर उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तेरे पति के 6 भाई भी तेरे पति के साथ जीवित हो जाएंगे। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। तभी उसका पति जीवित हो गया और उधर उसके सभी भाई भी जीवित होकर आ गए। उस बहू ने वह हांडी नाग देवता को दे दी।
तीज माता की कृपा से वे नागिन भी जीवित हो गई। उसने भी राजा की छोटी बहू को खूब आशीष दी। राजा अपने सभी पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुआ और अपनी छोटी बहू के पैर छूने लगा और बोला, तेरे भाग्य से आज मेरे सभी पुत्र जीवित हो गए। मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तब बहू ने कहा, यह सब तो तीज माता की कृपा है, आप उनकी चरण वंदना कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए। तब राजा ने सारे नगर में तीज माता के गुणगान कराया और सबको पूजा की सही विधि से अवगत कराया। राजा का आज्ञा से हर वर्ष गाजे बाजे के साथ तीज माता की सवारी निकाली जाने लगी। जैसे तीज माता ने छोटी बहू की सुनी वैसे सबकी सुने और जैसे उसको अखंड सुहाग दिया वैसे सबको दे। जय तीज माता। तीज माता आप सबका कल्याण करे। तीज माता की जय। आशा है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।